हेलो गाइस, तो हम लोगों ने कल किया था शायद सिटिंग अरेंजमेंट या पजल ही किया था। तो आज हमारा है पजल 6। 1000 पजल सीरीज कराएंगे हम लोग। 1000 सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट भी करेंगे। ये मैं आपको वो सेक्शन करवा रही हूँ ना, जो आप एक बार करेंगे 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में और आपके 5 से 6 क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पजल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, इसलिए किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, 8 पर्सन दिए गए हमें और बैठालने कहाँ पे है, 10 मंजिल इमारत पर। इसका मतलब अगर 8 व्यक्ति हैं 10 मंजिल पर बैठालने, तो इसका मतलब 2 फ्लोर आपके खाली रहेंगे। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में। ठीक है, 10 फ्लोर दिए और वो सीक्वेंस में नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है या नहीं है। भूतल संख्या तल संख्या 1 के रूप में है, इसके ठीक ऊपर तल संख्या 2 के रूप में है और शीर्ष तल संख्या जो है वो 10वें तल के रूप में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो कि हमारा पहला फ्लोर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे हम लोग दो पैरेलल डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। देखो, ए के ऊपर कोई भी नहीं रहता है। हमें ध्यान में क्या रखनी है कि हमारे 2 फ्लोर क्या है, वैकेंट है, खाली है ना। ये ध्यान में रखना है, चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी तो आपका टाइम बचेगा। चलो देखो, ए से ऊपर कोई भी नहीं रहता है। आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी वो बोले कि गैप अगर देता है तो गैप के बीच में आपको ध्यान रखना है। गैप आपको दो तरह से देगा, एक तो देगा पर्सन का गैप है और या एक देगा कि फ्लोर का गैप है। तो ये दोनों ही चीजें अलग हैं, इस पजल में कंफ्यूजन होती है। वो आपसे बोलेगा ए और बी के बीच में 2 तल हैं और आप पर्सन मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज ध्यान करने वाली है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो ये वाली चीज दिमाग में। अपने गैप ध्यान में रखना है। गैप दो तरीके से दिया जाएगा, पहला आपका पर्सन को लेके, दूसरा आपका फ्लोर को लेके। ठीक है, चलो, ए के ऊपर कोई भी नहीं रहता है तो एक तो ए हमारा आ सकता है 10th पे, है ना, कि इसके ऊपर अब कोई नहीं आएगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि जो वैकेंट फ्लोर है वो कहाँ पर है। तो ये भी तो हो सकता है कि ए के ऊपर वैकेंट फ्लोर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो 10 है वो एक तरह का वैकेंट फ्लोर है। यहाँ पे भी हम कुछ फिल नहीं करते हैं। ए और एच के बीच में 2 तल हैं। देखो, मैं यही बोल रही थी, 2 तल हैं, 2 व्यक्ति नहीं है, 2 तल हैं। तो और ए और एच के बीच 1, 2, एच हमारा आ जाएगा 6 पोजीशन पे। और अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1, 2, ए हमारा एच हमारा कहाँ आ जाएगा, 7 पोजीशन पे। यहाँ तक चीज समझ में आई, हमारा कुछ भी मिस नहीं हुआ, हम साथ में इंफॉर्मेशन फिल करते हुए चल रहे हैं। जितने व्यक्ति एस के ऊपर रहते हैं उतने ही व्यक्ति एच और डी के बीच में रहते हैं। अब हमें नहीं पता एस के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, लेकिन जितने भी रहते हैं उतने सेम रहते हैं एच और डी के बीच में। ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में मेंशन किया, आप अपने तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये लाइन हो गई। डब्ल्यू टी के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, डब्ल्यू जहां आएगा टी के ठीक नीचे आएगा। अब अभी हमें ये नहीं पता है ना कि इनके बीच में हो सकता है तल का गैप हो, फ्लोर का गैप हो, अभी हमें कंफर्म नहीं है। जो तल संख्या 6 के नीचे एक सम संख्या तल पर रहता है, कौन, टी। टी 6 के नीचे एक सम संख्या तल पर रहता है, तो टी के लिए 2 पोजीशन बची 6 के नीचे, या तो टी 4 पे रहेगा या तो टी रहेगा 2 पे। ठीक है, अब टी है तो उसके साथ में जस्ट नीचे डब्लू आएगा, तो यहाँ पे तो डब्लू आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर, यहाँ पे डब्लू हमारा क्या आ गया, थर्ड पोजीशन पे। अब यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग एक लेके चल रहा है, भी टी के लिए 2 पोजीशन थी तो हमने दोनों ही यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर दी। यहाँ पे आ गया हमारा डब्लू, क्योंकि टी डब्लू के ठीक नीचे रहेगा। नेक्स्ट, एक्स ए के ठीक नीचे रहता है, तो ए जहां भी है उसके ठीक नीचे क्या आ जाएगा, हमारा एक्स। मेंशन कर लिया हमने। एच खाली तल के ठीक ऊपर रहता है। अब एच जिसके ऊपर रह रहा है वो तल है खाली, मतलब जो हमारा वैकेंट फ्लोर आ रहा है वो एच के ठीक नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा वैकेंट फ्लोर। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही कहना चाह रहा था ना कि एच हमारा वैकेंट फ्लोर के ठीक ऊपर रहता है। क्लियर, लेकिन खाली तल के ठीक नीचे नहीं रहता है।
मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आपके एच के ऊपर खाली तल नहीं आ सकता। क्वेश्चन ने मना कर दिया है कि एच जो है खाली तल के ठीक नीचे नहीं रहता है। नीचे रहता है वो हो सकता है, लेकिन ठीक नीचे नहीं रहता, जस्ट डाउन नहीं रह सकता, जस्ट बिलो नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब एच हमारे यहाँ पे खाली प्लेस नहीं आएगा। अब खाली प्लेस के लिए आपकी जगह ऊपर हो गई। चलो, डब्ल्यू और जी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। क्लियर? आपकी दूसरी कंडीशन ये हो गई। जो टी के ऊपर नहीं रहता है, जी जो है, जो हमने क्या बोला था पास वाले एलिमेंट के लिए, जी जी टी के ऊपर नहीं रहता है। अब देखो, अगर हमने टी को सेकेंड पोजीशन पे बैठाला होता तो हम गैप देके जी को नीचे तो नहीं ला सकते ना, और अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि क्या बोला है, जी टी के ऊपर नहीं आएगा। तो जी कहाँ जाएगा भाई, नीचे जाएगा। इस कंडीशन में देखो जी कहाँ जाएगा, यहाँ। अब हमारा ये वाला तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, तो इसको हटा देते ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जितने व्यक्ति x के ऊपर रहते हैं उतने ही व्यक्ति d के नीचे रहते हैं। ये ध्यान दो, जितने व्यक्ति की बात की गई है, तल की बात नहीं हुई है। जितने तल की बात नहीं हुई है, व्यक्तियों की बात हुई है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं और पूरी की पूरी पजल हो जाती है गलत। तो ये वाला पॉइंट स्टार बना रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे गलती होती है, व्यक्ति बोला है, तल और व्यक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वो आपसे ये बोलता कि एक्स के ऊपर जितने तल हैं उतने व्यक्ति इस तरह से, तो वो तल और व्यक्ति ध्यान में रखना दोनों। मैं फिर से बोलूं, ये वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना। चलो, एक्स के ऊपर कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है अभी। तो मान लेते हैं हम लोग कि डी के नीचे कितना व्यक्ति हो जाएगा, एक। तो डी हमारा प्लेस हो गया। क्लियर? दो खाली तल एक दूसरे के निकट नहीं है। अब वैकेंट फ्लोर अगर एक दूसरे के निकट नहीं है तो वैकेंट फ्लोर यहाँ फिफ्थ पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, खाली तल यहाँ आएगा नहीं। इस डायग्राम में खाली तल के लिए जगह ही नहीं बची है। आप कहाँ ले जाओगे बताओ, इस वाले डायग्राम में कहाँ ले जाएंगे? खाली तल एट पोजीशन पे आ नहीं सकता, फिफ्थ पे आएगा नहीं, क्योंकि दो वैकेंट प्लेस एक साथ आएंगे नहीं। और यहाँ के लिए मना कर दिया कि एच खाली तल के जस्ट नीचे नहीं है। समझ में आया? आप देखो, हमारा सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी। जब यहाँ पे आएगी तो वैकेंट प्लेस यहाँ आएगा नहीं, तो वैकेंट हमारा प्लेस कहाँ आ जाएगा, 10th पोजीशन पे। क्लियर? जब 10th पोजीशन पे हमारा वैकेंट प्लेस आ जाएगा तो बचा हुआ कौन है, एस, वो आ जाएगा यहाँ। तो आपका डायग्राम कौन सा सही हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम गलत हो गया। क्यों? ड्यू टू वैकेंट प्लेस। जो हमारा अरेंजमेंट बना सही, वो क्या बना हमारा, यहाँ आ गया वैकेंट प्लेस ए, एक्स, एस, एच, फिर आपका एक वैकेंट प्लेस आ गया टी, डब्ल्यू, डी, जी। ठीक है, तो आपका ये हो गया सही और ये हो गया गलत। ये पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि जो भी आपको गैप दे रहा है या आपसे पर्सन बोल रहा है, गैप टू टाइप का देगा आपको, पर्सन का दे रहा है या फ्लोर का गैप दे रहा है, ये जरूर। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में गलती यहीं से ही होती है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5% ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दिए हुए, डिफरेंट स्पोर्ट दिए, पांच पर्सन दिए हुए, 5 कंट्रीज दिए हैं, 5 स्पोर्ट जो आपको एक साथ नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपनी चीजें कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखो, एक चीज को फिक्स कर लेंगे ताकि बाकी दो वेरिएबल बदल है ना अपनी, इसमें देश भी आपको मेंशन करने और स्पोर्ट भी। एक चीज को हम फिक्स कर लेते हैं। देखो, के को फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे चीज नोट डाउन कर लेते हैं अपने, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़े। मैं ऐसे लिखती हूँ, ए को पसंद नहीं है क्या, फुटबॉल और बास्केटबॉल। एक चीज और है, मैं यहाँ पे जो पूरा लिख रही हूँ ना, फुटबॉल बास्केटबॉल, ये आप एग्जाम में मत लिखने लग जाना। एग्जाम में आधा आधा लिखना, जैसे कि आपने फुट लिख दिया और इधर BASK लिख दिया, इतना इतना लिखोगे ना तो टाइम जाएगा। टाइम बचाना है, सेव टाइम। जितना आप टाइम बचा सकते हैं उतना आपको टाइम बचाना है, पूरी पूरी चीज नहीं लिखने बैठनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं आपको पूरा पूरा लिख दे रही हूँ। सेकेंड कंडीशन, चीन का व्यक्ति फुटबॉल पसंद करता है। तो हम यहाँ पे, हमें पहला यहाँ पे कंट्री मिल गई, चाइना। कंट्री देख लेते हैं। चीन का व्यक्ति क्या पसंद करता है, फुटबॉल। एक गेम मिल गया हमें, फुटबॉल पसंद करता है। M भारत से है और उसे फुटबॉल और हॉकी नहीं पसंद।
दूसरी कंट्री मिल गई हमें इंडिया। कौन है इंडिया से? एम। जो जो मिलता जाए उसको फिक्स करते जाओ तो आपके लिए इजी रहेगा। अब ये पसंद क्या नहीं करता है? फुटबॉल नहीं पसंद करता है। अब फुटबॉल तो यहाँ पे आ गया ना, तो फुटबॉल तो गए यहाँ से। हॉकी नहीं पसंद है, ठीक है, तो हॉकी नहीं आएगा। अब फुटबॉल तो हो गया है तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स को क्रिकेट पसंद है लेकिन वह अमेरिका और रूस से नहीं है। हमें दो कंट्रीज और मिल गई, क्या? अमेरिका और रशिया। जी और के, कोरिया और अमेरिका से नहीं है, एक कंट्री और मिल गई, कोरिया। तो 5 कंट्रीज हमारी डन हो गई है ना। चलो अब पढ़ते हम लोग आगे। या तो जी या आर को बैडमिंटन पसंद है। क्लियर? अब देखो हमारी जो चीजें छूट गई वो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो, के को फुटबॉल बास्केटबॉल पसंद नहीं, हमने कर लिया। चीन का व्यक्ति फुटबॉल पसंद करता है, हमने मेंशन कर लिया। एम भारत से है, उसे फुटबॉल और हॉकी नहीं पसंद, हमने यहाँ तक कर लिया था। एक्स को क्रिकेट पसंद है, यहाँ पे लिख लो। थर्ड कंडीशन, एक्स को क्रिकेट पसंद है। शॉर्ट में लिखना, पूरा मत लिखना। लेकिन वे कहाँ से नहीं है? अमेरिका और रूस से। मतलब हमारा एक्स अमेरिका में नहीं आएगा और एक्स कहाँ नहीं आएगा? रूस में। अब एक्स को जब क्रिकेट पसंद है तो एक्स हमारा चाइना में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल पहले से ही फिल है। तो एक्स के लिए आपका प्लेस केवल क्या बचा? कोरिया। और किस गेम के साथ आ जाएगा? क्रिकेट के साथ। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? चलो, जी और के कोरिया और अमेरिका से नहीं है, ठीक है। तो एक्स तो हमने कर लिया। अब जी और के कोरिया से नहीं है और अमेरिका से नहीं है, तो जी यहाँ नहीं है, के यहाँ नहीं है, कोरिया और अमेरिका से दोनों ही नहीं है। या तो जी या आर को बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। देखते हैं। अब अगर जी या आर को, अब के देखो, के यहाँ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि के को क्या पसंद नहीं है? फुटबॉल। तो के तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट पोजीशन पे जी को प्लेस कर देंगे। जब आप जी को प्लेस कर दोगे फर्स्ट पोजीशन पे, अब जब के अमेरिका में नहीं आएगा तो के लिए आपका प्लेस क्या बचेगा? रशिया, ठीक है। एक बचा हुआ हमारे पास पर्सन कौन है? आर। अब यहाँ से हमें चीजें हो जाएंगी इजी। देखो, या तो जी या तो के, दोनों में से किसी एक को बैडमिंटन पसंद था। अब जी के पास तो फुटबॉल हो गया, तो बैडमिंटन कहाँ हो जाएगा? अमेरिका वाले के पास, ठीक है। जब इसके पास बैडमिंटन हो गया तो हमारे पास क्या बचा? हॉकी और बास्केटबॉल। अब हॉकी एम के पास तो नहीं आ सकता, इसने मना कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हॉकी को अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो हॉकी हो जाएगी के की, और बचा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल हो जाएगा हमारा इंडिया वाले पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये पूरा आपका अरेंजमेंट। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही अरेंजमेंट जो हमारा बना है। जी हमारा चाइना से है और इसको फुटबॉल पसंद आएगी। एम इंडिया बास्केटबॉल, आर अमेरिका बैडमिंटन, के रशिया हॉकी और एक्स कोरिया क्रिकेट, ठीक है। ये बन गया हमारा अरेंजमेंट। कोशिश ये करो, जो जो चीजें आप फिक्स करते जा रहे हो फिक्स करते जाओ, ठीक है। जो आप अरेंजमेंट में चीजें लगा सकते हो वो आप लगाते जाइए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो साइड में एक यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाइए, नंबर करके, या जैसे भी आपको इजी लगे यहाँ पे नोट करते जाइए। बाद में आपको ध्यान रहेगा कि हाँ फर्स्ट पॉइंट हमने ये कंप्लीट कर लिया, थर्ड पॉइंट तो हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पजल हो गई डन। हम आपको फिर मिलेंगे। एक चीज और है, एसएससी सीजीएल का पेपर है 18 का आपका। तो हम लोग आज पीडीएफ कलेक्ट की है मैंने। पीडीएफ में जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं या जीके के क्वेश्चन हैं अभी तक के आए हुए हैं, वो मैं 2 दिन में आपको करा देती हूँ, ठीक है। 2024 तक के जितने भी जीएस के क्वेश्चन है वो मैं आपको 2 दिन में करा दूंगी। एक शिफ्ट आज करा दूंगी और एक शिफ्ट कल, ठीक है। 2 शिफ्ट में हो जाएंगे टोटल। ईयर वाइज चलेंगे, जैसे कि हम लोग 2016 से लेके 2020 तक आज कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी पर मैं करा देती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब क्या आपको मिल जाए जीएस में, है ना। इसलिए मैं ये करा दूंगी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एसएससी का है जो देख रहा है वीडियो, तो मैं कुछ टाइम के बाद में वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वहां से जरूर देख लीजिए, जिसका भी 18 को एग्जाम है, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज। पजल सीरीज हमारी चल रही है, सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज चल रही है, मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग हम सब कर लेंगे, और संडे को मिसलेनियस क्लास कर लेंगे। तो रीजनिंग के बाकी क्वेश्चंस हमारे जो 1-1 मार्क्स में आते हैं
वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।